किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज सोमवार का दिन है और बाजार खुलते ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरसों के अंदर 100 रुपये की तेज़ी देखी गई है। बहुत समय से जयपुर भाव जो 7,950, 7,900 और 8,000 पर टिके हुए थे, आज वो भाव 8100 रुपये बोले जा रहे हैं। मैं संपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूं, आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए, आपको सावधान सचेत करने के लिए। जो मैं बातें बताने जा रहा हूं उन पर विचार करिए, सोचिए और उसके बाद अपना माल बाजार में सेल करिए। हमारी जानकारियों को किसानों तक पहुंचाने के लिए आपका एक शेयर बहुत से किसानों को सचेत और सावधान कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि आप शेयर जरूर करिए। यदि आपको भी जानकारी मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ सकते हैं, इन बातों का फायदा उठा सकते हैं। साथियों, सरसों की अराइवलें दिनों दिन घटती जा रही हैं। 3,25,000 बैग की आमदनी बाजार के अंदर जो मौके के ऊपर मौजूदा हालत में दिखाई पड़ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हर एक आदमी को जिसके पास माल है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो किसान है, चाहे वो बड़ी कंपनी है, उसको इस बात का पता चल चुका है कि सरसों के फंडामेंटल भारी भरकम मजबूत हैं। आगे एलिनो की स्थिति दिखाई दे रही है, पड़ भी रही है, लगातार मौसम गर्म होता जा रहा है। ये बात किसी से छिपी भी नहीं है। विदेशों के अंदर खाद्य तेलों में लगातार पॉजिटिव रुख बना हुआ है, भाव अच्छे चल रहे हैं। हर एक इंसान जिसके पास सरसों है, वो कोई भी इंसान इन भाव में भी बेचने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि सरसों के भाव अच्छे चल रहे हैं। हमने बहुत समय पहले आपको कहा था कि सरसों के भाव अच्छे रहेंगे और अच्छे चल रहे हैं, परंतु फिर भी हमने एक वीडियो बना के आपको बताया था कि आप सितंबर तक का इंतजार करिए। ये बात हमने क्यों कही थी? ये बात हमने इसलिए कही थी कि अब मौके के ऊपर वातावरण में गर्मी बनी हुई है, मौसम गर्म बना हुआ है, और जब मौसम गर्म रहता है तो सरसों तेल की डिमांड थोड़ी धीमी होती है, डैमेज होती है। जो ही मौसम ठंडा होता है, या तो फिर बरसातें शुरू हो जाती हैं और या फिर सर्दी शुरुआत हो जाती है, तो फिर सरसों तेल की डिमांड बढ़ती है। और जब बढ़ती है तो इन राइलों के चलते किसी भी तरह से हम ये नहीं मान सकते कि सरसों की पिड़ाई वाली सरसों की पूर्ति हो जाएगी। जब सरसों की धीरे धीरे शॉर्टेज पड़नी शुरू होगी, भाव बढ़ने शुरू होंगे, और उसी का नतीजा आज यही है कि आज 100 रुपये की तेजी सरसों के भाव में देखी गई है। हम एक बात स्पष्ट और क्लियर कर देते हैं, किसान होने के नाते हम जो किसानों को बात कह रहे हैं, हमने पहले भी आपको बहुत से सरसों के ऊपर वीडियो दिए। हमने आपको बताया कि लगभग 55 से 60 लाख टन माल की पिड़ाई हो चुकी है। जो शेष माल बचा हुआ है, उस माल का 20% हिस्सा अब की बार कैरियर में जाएगा, बिक्री में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि कुछ हमारे साथी 27 में भी एल नीनो देख रहे हैं। यह एक गंभीर बात है। 26 में तो यह ही है, यदि 27 में एल नीनो आता है तो फिर सरसों के भाव क्या होंगे, इस बारे कुछ नहीं कहा जा सकता। हर देश जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसके अंदर गर्मी बढ़ती जा रही है, पूरी दुनिया में उत्पादन घटता जा रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है। अब 26 में तो क्लियरली एल नीनो और कम उत्पादन की चर्चा जो लगातार आ रही है और हो रही है, वो क्लियर हो चुका है कि तिल का उत्पादन भारी मात्रा में घट रहा है। क्योंकि बिजाई भी घट रही है तो फिर उत्पादन घटना तय है। परंतु कुछ मित्र हमारे पास फोन भी आ रहे हैं, बात भी हो रही है कि हमारे पास एक ऐसे समाचार आए कि 27 में भी एल नीनो रहेगा। साथियों, जिन हमारे साथियों के पास माल है और जो 27 का भी एल नीनो मानते हैं, भगवान क्या कर दे, प्रकृति क्या कर दे, हम नहीं जानते, वो सरसों इन भाव में कभी नहीं सेल करेंगे। और कभी नहीं सेल करेंगे तो वो सारा का सारा माल कैरियरों में जाएगा, और कैरियरों में जाएगा तो जितना माल अभी मौके पर मौजूद है वो कहीं भी किसी भी तरह से बाजार में पूर्ति करने योग्य नहीं है। हमने पिछले साल 2025 में भी आपको कहा था, 2025 में फरवरी में हमने एक वीडियो बनाया और हमने आपको कहा कि सरसों की शॉर्टेज पड़ेगी और दिसंबर तक सरसों चलेगी, और वही हुआ। दिसंबर के अंदर जो समाप्ति होती दिखाई दी तो मिलावटखोरों ने हावी होकर के काम कर लिया।
और सरसों तेल को धक्का मारते 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 मार्च तक ले गए, परंतु कैरियर स्टॉक नील 2-3 लाख टन पर सिमट के रह गया। इस बार अभी 1-2-3 दिन पहले हमारे पास एक समाचार आया कि सरसों तेल का उत्पादन करने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी के लाखों टन तेल के ऊपर क्लियरिटी ब्रेक लगाते हुए सरकार ने उसे ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि उसके अंदर जो मिलावट पाई गई, सैंपल फेल पाए गए, वो तेल ब्लॉक हो चुका है, वो बाजार में नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमने आपको बताया कि 3-4 कंपनियों के ऊपर लगातार ब्रेक लगे हैं। 10 कंपनियों के हमने पहले भी आपको नाम लेकर बताया कि मिलावट का धंधा करने वालों के ऊपर सरकार ने छापामारी करके सील करने का काम किया है। और सरकार ने जो स्टैंडर्ड पैकिंग की बात करने की बात कही, उससे भी सरसों तेल के भाव को लगातार सहारा मिल रहा। चौतरफा जो दिखाई दे रहा है वो सरसों की मजबूती की ओर इशारा कर रहा है। और इसीलिए हम हमारे लाइव सेशन जो शाम को 8 बजे से 9 बजे तक चलता है, उसमें जो भी किसान, बहुत किसान प्रश्न कर रहे हैं कि बेचियां रखे, इसीलिए कहता हूं आधा माल बेचिए, आधा पकड़ के रखिए, और वही आधा माल सितंबर तक इंतजार कर लीजिए। जुलाई चल रहा है, अगस्त और सितंबर अभी नजदीक में है। हम साफ कह देते हैं, फिर आप ये कहोगे हमने पहले नहीं बताया। साथियों, हमारे वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है, किसानों तक बात पहुंचेगी तभी हमारा काम चलेगा। भाव सीधी उंगली से नहीं मिलती, भाव टेढ़ी उंगली से मिलेंगे। बहुत भारी भरकम लूट किसानों की बहुत सालों से हो रही है। अब की बार प्रकृति हमारा साथ दे रही है, और प्रकृति साथ देने का मतलब यह है कि बिजाई घट चुकी है, बरसातें गायब हो चुकी हैं, लगातार युद्ध लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और क्रूड तेल तेज होने के कारण इथेनॉल और बायोडीजल के अंदर सोयाबीन आदि की डिमांड बढ़ रही है, पाम ऑयल की डिमांड बढ़ रही है। सारे सुनेरिए आपको ऊपर की ओर भाव जाते हुए दिखाई देने के इशारा कर रहे हैं। माने ना माने आपकी मर्जी, हम ये नहीं कहते आप मत बेचिए करिए, कुछ भी करिए, पर तो हमारी राय हम दे रहे हैं। हमें ऐसा विचार लगता है कि सरसों के भाव में बम बोलेगा, ये बात हम पहले वीडियो बता चुके हैं। यदि बम नहीं बोलेगा तो भी इन भावों से सरसों नहीं टूटेगी। फिर 2 महीने इंतजार करने में क्या लगता है। इसीलिए कहता हूं साथियों, मौके के ऊपर जो स्थिति दिखाई दे रही है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, मौके पर जो स्थिति दिखाई दे रही है उसके हिसाब से हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है, मैं लिख करके पढ़ के सुनाऊं तो एक अलग बात है, पर तुम्हें मोटी मोटी जानकारी आपको वीडियो में बता रहा हूं कि खबरें पॉजिटिव आ रही है। एक एक बात जो शुरुआती दिन से आज तक हमने किसानों तक पहुंचाई है, जो टारगेट दिए वो टारगेट क्लियरिटी हिट हुए, जिस विजन्स में दिए हैं वो पूरे हुए, आगे भी पूरे होंगे। सरसों में तेजी चल रही है, हम टारगेट नहीं दे सकते, परंतु हम एक बात विश्वास के साथ कह सकते हैं कि सरसों के अंदर बहुत पहले हमने जो वीडियो बोर्ड पर भी बना के बताया, वैसे भी आपको बताया कि सरसों के अंदर मंदी भूल जाइए, कि सरसों के अंदर मंदी नहीं आएगी, क्योंकि माल है ही नहीं, डिमांड सिर पर खड़ी है। इस वीडियो को गहनता से विचार करने के बाद, सुनने के गहनता से विचार करने के बाद ही अपना माल बेचने के विचार में सोचें भी हमें करना क्या चाहिए। आज सरसों एक ऐसे मोड़ के ऊपर खड़ी है कि यदि थोड़ा सा भी किसी ने हाथ टाइट कर लिया, अराइवलें थोड़ी और घट गई, तो कच्ची घानी मिलों को भी बंद होना पड़ सकता है, क्योंकि माल की कमी से कभी मिलें नहीं चल सकती। परंतु यदि यही अराइवलें रही तो भी मिलें धक 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 टाइम निकाल रही हैं, धड़ल्ले से नहीं चल रही है। ये बात मैं आपको क्लियर बता देता हूं। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए, और हमारे द्वारा इन बातों की जो जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है, इनके ऊपर विचार करने के लिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ने, किसानी सभा को सहयोग देने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। और फिर आपको कहता हूं कि सरसों पिछले साल तो क्या पता सुपर कमोडिटी नहीं बनी,
परंतु यदि सही सलामत सारा सिस्टम सही चलता रहा तो अब की बार सुपर कमोडिटी बन सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।